ये सर को आप बहुत बार देख चुके हो मेरे ब्लॉग में। और इसका छतरू ऊपर का हर्च रखा है। हर्च मतलब कि खो रखा है इसका छतरू, शादी में खो गया था वो, सीटी का ऊपर का ढक्कन। और इस चूल्हे को भी आप यूज टू हो चुके हो देख देख के, क्योंकि मैं हमेशा ब्लॉग में दिखाती रहती हूँ। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 12:30 बजे से दिन के। और एम ही मैं स्टार्ट कर देती हूँ, नहीं तो मैं सुबह से मैं सोच नहीं रही थी, बट मैंने सोचा कि आज मतलब मेरा लास्ट डे है गांव में, तो कल सुबह मैं चली जाऊंगी। तो पहले मैं सोच रही थी कि नहीं करूँ व्लॉग, मन तो नहीं हो रहा था, बट फिर मैंने सोचा कि मेमोरी के लिए कर देती हूँ व्लॉग, ताकि बाद में ना याद आती है तो फिर हम खुद भी देखते तो अच्छा लगता है। सो या मेरा तो आज फास्ट है, क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं और मैं खाना मम्मी लोगों के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए। और मेरा फास्ट है, वैसे मैंने फास्ट रखे नहीं, यही वाला फास्ट रख रही हूँ मैं। एक्चुअली मतलब मैंने पिछले साल से ही मार्च से स्टार्ट किया था नवरात्रि का रखना, कि उससे पहले मैं हमेशा सोचती थी तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता था ना रखने का। कभी जॉब रहती थी, कभी स्कूल रहता था, तो मुझे टाइम नहीं मिलता था। बट फिर मैंने पिछली बार रखा और मैंने पूरे 8-9 दिन, मतलब जितने भी 8 दिन मेरे पूरे फास्ट रखे, और 9वें दिन मतलब कन्या पूजन कर दिया था। तो इस बार भी मैंने सोचा था, बट इस बार मुझको पीरियड हो गया था, मतलब मैं साफ़ नहीं थी। तो ऐसे तो यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे उस पर मतलब दिखाते हैं कि रख सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं होता है, इस चीज़ को बुरा नहीं मानना चाहिए, बुला बला बला बोलते रहते हैं कि मतलब ये तो एक अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। बट हम तो भाई उत्तराखंड से हैं और हमारे इधर तो ये चीज़ें सही नहीं मानी जाती। मतलब अगर आप साफ़ सुथरे नहीं हो तो कुछ भी चीज़ें मतलब अच्छी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, मतलब कुछ भी पूजा वूजा का काम और कुछ भी। और मैं तो पर्सनली इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ। इधर काफ़ी अच्छा है ना मेरा फेस, हल्की हल्की धूप आ रही है। तो आज सप्तमी है, 7वां दिन है आज। और वैसे तो पिछली बार मैंने अष्टमी 8 दिन व्रत रखा था, 9वीं को जमाया था, बट कल मुझे जाना है तो इसलिए मैं आज ही फास्ट रख रही हूँ, लास्ट डे के दिन। और ये मेरा आज का ही फास्ट है। पहले वाला मैंने नहीं रखा बिकॉज ऑफ पीरियड, वो मैंने बता दिया है। तो आज मैंने फास्ट रखा है और कल मैं सुबह चली जाऊंगी। तो हम कन्या पूजन तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं पूरे तरीके से रखती ना, मतलब सब कुछ करती पूरे, मतलब कलश वगैरह सब कुछ करती, जो जवारे वगैरह उगाती, तो फिर वो सब तो मैं रख सकती थी ना कन्या पूजन। तो इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ, बिकॉज वैसे भी गाँव में लड़कियाँ है ही नहीं, 2-3 कन्याएँ हैं छोटी छोटी। तो मैंने मम्मी को बोला है कि ऐसे उनको दान वान कर देना और प्रसाद वगैरह दे देना, तो वो सब हो जाएगा कल। वो मम्मी कर लेगी मेरी जगह में, क्योंकि मैं तो सुबह सुबह चली जाऊंगी। और अभी गेहूँ लगा डाल रखे हैं यहाँ पे सुखाने के लिए। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, ये है अरसे, और ये गढ़वाल की फेमस मिठाई है। ये चावल के आटे से बनाई जाती है, आप सबको पता ही है। मेरी माँ मेरी बुआ की बेटी की शादी में जा रखी थी, मतलब मेरी बहन की फूफू की बेटी की शादी में जा रखी थी, तो वहाँ से मतलब ऐसे मिठाई विठाई दी जाती है। तो मेरी शादी में तो अरसे नहीं बने थे, तो अरसों के साथ हमारी एक बहुत अच्छी मेमोरी जुड़ी हुई है कि मनीष को अरसे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब भी हम शादी से पहले मतलब मिलते थे, तो हम महीने में मतलब साल में हम 2 ही बार या 1 ही बार मिल पाते थे, क्योंकि हमारा लॉन्ग डिस्टेंस था बहुत ज़्यादा। तो जब भी मैं उससे मिलती थी ना, तो मुझसे हमेशा जिद करता था, मेरे लिए अरसे लेके आ, अरसे लेके आ। तो घर में तो ऑब्वियसली अरसे ऐसे बनाना बहुत वो है, मतलब टफ़ काम है वो। और तो मैं क्या करती थी, उसके लिए शॉप से ना लेके जाती थी। तो अब तो बहुत सारी शॉप खुल गई है अरसों की, और मुझे ना शॉप वाले ही अरसे पसंद है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से बनाते हैं, वो कच्चे कच्चे नहीं रहते। जो गांव में बनते थोड़े कच्चे कच्चे होते हैं, लेकिन शॉप में अच्छे से बनाते हैं। तो मैं उस कोटद्वार से ले जाती थी उसके लिए, तो बहुत खुश होता था उनको देख के। और बाहर भी ले जाता था अपने साथ, जहाँ जॉब करता है बाहर फ़ॉरेन में, तो अपने दोस्तों के लिए भी लेके जाता था, और मतलब खुश होता था बहुत ज़्यादा। और मेरी शादी में अरसे नहीं बने, इस बात का दुख है बस, तो लड्डू वड्डू बनाने पड़े।
क्योंकि वो कूटना उटना पड़ता है, तो वो लोगों ने मना कर दिया कूटने से। और चक्की में फिर दूर था, क्योंकि रोड से भी लाने में तकलीफ़ होती है ना, उसको लाने में दिक्कत होती है, क्योंकि रोड वगैरह दूर है। तो गर्मी के टाइम में फिर उस आटे को लाओ घर में तो फिर भारी रहता है वो। तो इस रीज़न से नहीं बना मेरी शादी में अरसे। बट अरसे पहाड़ी लोगों की मतलब बहुत दिल के करीब होते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं, मतलब वही फेमस मिठाई है, मतलब पहाड़ियों की शादियों में वही ज़्यादा बनते हैं। अब तो हो गया, लोग मॉडर्न बन गए हैं तो लड्डू वड्डू बना रहे हैं, बट अगर जहाँ है ये कल्चर तो अरसे बनने चाहिए ना। और ये है काजू बादाम, मतलब सूखे मेवे। और ये मतलब हमारे इधर गढ़वाल में बरडाली का सामान बोलते हैं इसे, जो लड़के की साइड से आता है तो उसके बाद उसको सब में बांटा जाता है रिश्तेदारों में। तो ये मेरी मम्मी को भी दिया है उन्होंने, थोड़ा सा मम्मी का हिस्सा। तो हमारे इधर ऐसे मतलब जब फलों की टोकरी लाते हैं लड़के वाले दूल्हे वाले, तो उसके साथ बरडाली का सामान आता है, मतलब ये जो सूखे मेवे होते हैं, काजू बादाम जो भी होता है ना, उसमें सारी चीज़ें आती हैं। तो ऐसे सगाई के टाइम पे भी लाते हैं, मतलब ऐसे ना लड़के वाले। तो मेरी सगाई में नहीं लाए थे, क्योंकि मेरा ससुराल टिहरी से, तो उधर शायद ऐसा नहीं होता है। बट हमारे पौड़ी में इसको बहुत ज़्यादा मतलब मानते हैं। तो सगाई में नहीं आया, तो सब लोगों ने फिर बात बनाई ना, मतलब खुद ही, मतलब मेरे घर वालों ने भी, कि मतलब ऐसे तो लोग क्या सोचे होंगे कि ऐसे नहीं लाए। तो उसके बाद शादी में भी यही था सेम, क्योंकि उनको पता ही नहीं है तो मैं बताती नहीं, तो वो फिर नहीं लेके आते। फिर लोग पूछते कि इसके ससुराल से बरडाली का सामान नहीं आया, मतलब काजू बादाम नहीं आया, क्योंकि उनको देने पड़ते हैं ना वो सब कुछ। फिर पंडित उसका बंटवारा करता है, तो सारे रिश्तेदारों में वो बंटता है, मतलब बुआ मामा मामी सब में बंटता है ना। तो फिर मैंने मनीष को पहले ही बता दिया था कि भाई इस बार बेइज्जती मत करवाना, क्योंकि सगाई पे तुम नहीं लेके आए, तो इस बार तो अपने आप लेके जाना ना सब कुछ। तो वो फिर वो ले आया था काजू बादाम वगैरह ना, मतलब ये। बट हमारे इधर होता है ऐसा, मतलब जो पौड़ी से हैं तो उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही ले आते हैं वो। लड़के की मतलब लड़की की साइड से आता है वो। बट वो टिहरी से हैं तो शायद उनको नहीं नॉलेज है। तो ये मतलब ये देख सकते हो आप, ये मेरी मम्मी जा रखी थी तो उन्होंने मेरी मम्मी का हिस्सा दिया है ये। और मुझे नहीं पता ये फास्ट में खाते हैं या नहीं खाते, मैंने सर्च किया तो उसमें मैंने आज से पहले तो कभी नहीं खाया। मैं नहीं खाती हूँ यूजुअली फास्ट में, तो मैंने तो फास्ट नहीं रखा, लेकिन पति देव ने फास्ट रखे हैं पहली बार नवरात्रि के, और पूरे पूरे फास्ट रखे हैं। तो मतलब पहले से हम जब डेट करे थे तब मैं उसको मतलब ऐसे बोलती थी ना, कि मैं उसको अपने मतलब करती थी कि मैं जैसे वो और मैं बहुत ज़्यादा अलग हैं। तो मैं वेजिटेरियन हूँ और वो नॉन वेजिटेरियन है, तो मैं उसको करती रहती थी कि थोड़ा पूजा कर ले, ये कर ले। तो मतलब पूजा पाठ तो पहले से ही मतलब उसका ध्यान है भगवान में, ऐसा नहीं है कि वो नास्तिक है या कुछ। लेकिन वो मतलब मैं ऐसे बोलती थी ना, तो बोलता था कि अरे यार मेरे पास टाइम नहीं है, कौन पूजा करेगा, ये वो भगवान ये नहीं देखते हैं, ऐसे ऐसे बोलता था ना, वो डायलॉग मारता था। तो मैं ऐसे बोलती थी यार कि कर लिए वो। मैं भी खुद इतना पूजा नहीं करती थी, कभी कभार कर लिया। ओके, तो फिर मैं उसको नॉनवेज के लिए बोलती थी कि ज़्यादा मत खाया कर, छोड़ दे छोड़ दे। तो बोलता है नहीं, नॉनवेज खाने से भगवान नाराज़ नहीं होते हैं, ऐसा ही वो नहीं खाते। मैं बोलती थी नहीं मत, मतलब छोड़ तो नहीं सकते एकदम से, लेकिन थोड़ा कम कर दे। तो अब मैं सोचती यार क्या बदलना, क्योंकि कोई इंसान अभी नहीं हो सकता है चेंज, हम अलग अलग हैं, उसको हम मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ। तो जब भी हम साल भर में हम 2 ही बार मिलते हैं, या फिर 1 ही बार मिल पाते थे पहले से। तो जब भी हम मिलते थे तो मैं वो बोलता था प्लीज़, इतना ज़्यादा एडिक्टेड था वो उस मतलब नॉनवेज को लेके, कि मतलब वो रह नहीं पाता था। जब हम मिलते थे तो उस टाइम भी बोलता था तू वेज खा ले, मैं नॉन वेज खा रहा हूँ, मुझे नॉन वेज खाने। तो मैं डांटती थी कि मेरे सामने नहीं खाना है नॉन वेज। तो फिर नहीं खाता था, लेकिन पूछता हमेशा था मुझको, मैं खा लूँ क्या, मैं खा लूँ क्या। तो मतलब 2021 में हमारी सगाई हुई, और जब से हमारी सगाई हुई है ना, तो खुद से उसके अंदर मतलब चेंज आना स्टार्ट हो गया। तो पहले जब फास्ट रखता नहीं था वो, इस बार उसने फास्ट रख दिया अपने आप, और बोलने लग गया कि मुझको फास्ट रखना है 9 दिन का, और कुछ भी नहीं खाता है दिन भर में। खुद रात को खाएगा, रात को तोड़ेगा फास्ट। मतलब 2021 में देखा काफ़ी ज़्यादा चेंज आया। खुद नॉनवेज भी ना उसने खाना इतना कम कर दिया खुद से, और खुद बोलता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता अभी ज़्यादा नॉनवेज खाना, और कुछ टाइम बाद मैं छोड़ दूँगा। तो मतलब मैं सोचती हूँ कि कैसे इतना चेंज आ गया। और पता है जब वो बाहर गया था, फ़ॉरेन गया था मतलब, तो उस टाइम पे मुझे लेके गया था मार्केट की, मुझको ना भगवान जी की मूर्ति लेनी है। तो उसने राधा कृष्ण की मूर्ति लेके गया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ, और माता की चुनरी हमेशा अपने साथ रखते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ राधा कृष्ण की मूर्ति लेके गया बस रखी होगी। मतलब 2 साल हो गए उसको वहाँ, अभी तक मैंने एक भी दिन ऐसा नहीं सुना कि उसने पूजा नहीं की। उठता है, मुझे कॉल करता है, फिर बोलेगा मैं तुझे ना नहा के ना पूजा करके कॉल करूँगा। अगर मैं कभी स्किप भी कर देती हूँ ना पूजा करना, क्योंकि वो एवरीडे नहा के पूजा करता है, एवरीडे, और इतना अच्छा। तो मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप भी अपने पार्टनर की किसी चीज़ की वजह से आपको कोई आदत अच्छी नहीं लगती और आप उसको चेंज करना चाहते हो उनकी अच्छाई के लिए, तो मत करो चेंज, क्योंकि एक टाइम पे ना वो खुद ही चेंज हो जाएंगे। मुझे नहीं पता कि उसमें ऐसा चेंज क्यों आया, मतलब मेरे संगत से आ गया, मेरी वजह से तो नहीं, पर ये शायद हो सकता है कि हमारी सगाई हुई तो
जैसे सब कुछ मतलब शादीशुदा हस्बैंड वाइफ का मिक्स मैच होता है, तो एक दूसरे की आदतें आती, तो शायद उस वजह से भी हो सकता है। बट आई एम सो प्राउड ऑफ हिम एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो मतलब जो मैं चाहती थी ना वो धीरे धीरे वो कर रहा है, कि फास्ट रख रहा है। पहले बोलता था कि फास्ट रखने से कुछ नहीं होता, भगवान ऐसा नहीं बोलता, लेकिन अभी मैं बिलीव भी नहीं करती। उसने 9 दिन के फास्ट रखे हैं और अच्छी चीज़ है, मतलब फास्ट रखता है। नॉन वेज को उसने कम कर दिया, और जिस नॉन वेज के बिना तो रह ही नहीं पाता था। हफ्ते में 4-5 दिन खा लेता है वो, एक दिन वेज खाएगा बाकी दिन नॉन वेज। तो मतलब सोचो कि उसने इतना कम कर दिया तो कितना चेंज हो गया इंसान। दोस्तों यहाँ पे मैं डिनर बना रही हूँ और इसमें मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया है और इसमें मैंने आलू चने की सब्जी रखी है जो ऑलमोस्ट बनने वाली है। अब मैं सूजी बनाने वाली, क्योंकि आज मेरा फास्ट है। तो ये रही सूजी और ये रहा घी, ये घर का प्योर घी है। तो अब मैं सूजी बनाऊँगी, फिर रोटी बनाऊँगी। एकदम सर्वगुण संपन्न बहू हूँ मैं। नीचे की मैं सर्वगुण संपन्न बता। तो यहाँ पे मैं सूजी को भून रही हूँ और उसके बाद मैं आज गुड़ वाली सूजी बना रही हूँ। गुड़ वाली ज़्यादा ही अच्छी, मतलब गुड़ वाली ज़्यादा हेल्थ के लिए सही होती है। चीनी थोड़ा सा मतलब अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको मीठा ज़्यादा खाना पसंद है तो आप चीनी की जगह में गुड़ का यूज़ करना स्टार्ट कर दो तो ज़्यादा अच्छा होगा। और उसके बाद मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डालूँगी। ऐसे अगर मुझे पूछा जाए तो मुझे सूजी बिल्कुल सिंपल पसंद है। अगर ड्राई फ्रूट्स अगर उसमें है तो मुझे बिल्कुल क्रश करे हुए अच्छे लगते हैं। बट सबके लिए तो मैं वैसे बना देती हूँ जैसे सबको पसंद होता है। तो यहाँ पे मेरा हलवा रेडी होने वाला है। मेरा हलवा नहीं, सूजी का हलवा, सॉरी। तो इसके बाद मैंने शूट नहीं किया, मैंने अपना व्रत खोला, खाना वाना खाया, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ सर दर्द हो रहा था तो मैं शूट नहीं कर पाया, सॉरी उसके लिए। और ये व्लॉग जो आप आगे का देख रहे हो ये नेक्स्ट डे का है। तो मैं रेडी हो रखी हूँ और मैं जाऊँगी अब मायके से। और यहाँ पे आप मेरा आउटफिट देख सकते हो। ये जो सूट है ये मुझे शादी में चाची ने दी थी, इसलिए मुझे थोड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि ये थोड़ी सी अच्छी है, मेरी टाइप की है। और ये मेरे मंगलसूत्र है जो ये मेरा शादी का है, चूड़ा भी शादी का है और सब कुछ शादी का ही है। ओनली मेरी जो हाथ में रिंग है वो सगाई की है। और ये जो ऊपर का ये आपको टॉप टाइप का दिख रहा है, गरम वुलन टॉप, ये मेरे लिए मनीष लेके आया था, मेरे हस्बैंड पतिदेव स्वामी जी AG OG। ये मुझको मेरे लेके आया था बाहर से, अपने यहाँ यूरोप से। सो अभी मैं यहाँ पे जा रही हूँ और घर वाले मम्मी मुझको छोड़ने आ रखे हैं। तो मुझको बहुत बुरा लग रहा था जाते जाते, और सब रो भी रहे थे, मैं भी रो रही थी। बट मैं वो सब आपको नहीं दिखाना चाहती हूँ कि अपना रोंदू सा फेस। सो मैं सोचती हूँ कि जब शादी नहीं हुई थी तो मैं घर वालों से बहुत ज़्यादा कभी कभी गुस्से में बहुत बुरा ट्रीट करती थी। एंड मैं उनको बोलती थी कि मैं शादी करवा दो मुझको, तुम्हारे घर में नहीं आऊँगी। मतलब मैं सोचती हूँ कि मैंने ऐसे क्यों बोला होगा। तो उस टाइम मैं ऐसे बोलती थी और मैं घर से बहुत ज़्यादा दूर भी रही हूँ बहुत टाइम तक। बट मुझे कभी ऐसे रोना नहीं आया। बट अब मैं जैसे जितनी बार भी मैं आई हूँ घर में तो मैं रोने लग जाती हूँ। और पता नहीं क्यों मुझको इतना रोना आता है, मुझे समझ में नहीं आता। बट शायद शादी के बाद मुझको लाइफ समझ में आ गई है। और शादी से पहले मैं सोचती मैं शादी करवा दो, मैं शादी करवा दो, तुम्हारे घर में नहीं आना है मुझको। सो यस, बस यही है कि जब तक ऐसा मत करना जैसे मैंने किया है। मैं बोलती थी ऐसा मत बोला करो, अगर आप भी ऐसी फेज़ में हो तो मतलब जब तक मम्मी पापा हैं उनके साथ ऐसा बुरा ट्रीट मत किया करो। बुरा लगता है जब हम बाहर जाते हैं। तो यही है, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी। मुझे नहीं पता मुझे क्यों रोना आ रहा है, आई डोंट नो। सो यहाँ पे मैं हरिद्वार पहुँच गई हूँ। खुश रहो खुश रहो। दिल्ली जोल में, वो दिल्ली जोल में। जीते रहो जीते रहो। हालत क्या हो गई आते पूरी बस में मैं सो रही थी।